बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी लीडरान अवाम के लिए नहीं बल्कि अपने जाती फायदे के लिए धरने पर बैठे हैं। रैना ने कहा कि अपोजिशन को कश्मीर में तरक्की, अमन और खुशहाली हजम नहीं हो रही है और इसीलिए वो इत्तेहाद कर रही हैं क्योंकि उनका सियासी मैदान खत्म हो चुका है। रैना ने कहा कि यह धरना एक साजिश है और अपोजिशन नाकाम है। वो अनंतनाग में जनूबी कश्मीर के पार्टी इंचार्ज की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। कुछ सियासतदान है अपोजिशन में, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग, जिनको शायद जम्मू कश्मीर का अमन, जम्मू कश्मीर की खुशहाली और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट कुछ अपोजिशन के सियासतदानों को शायद हाजिर नहीं होती है। अपोजिशन के लोग चाहते हैं कि यहां हंगामा मचा रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का जो धरना ये दे रहे हैं जम्मू में, ये लोगों के लिए नहीं है, ये आवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, ये वो अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं इस धरने में। जब कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की जान जा रही थी तो इन्होंने कभी धरना नहीं दिया। जब कश्मीर के अंदर हालात खराब होते थे तो इन्होंने कभी हालात ठीक करने के लिए धरना नहीं दिया। ये अलायंस बना के आज इकट्ठे हो रहे क्योंकि इनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने इनका साथ छोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर की आवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जम्मू में कई अपोजिशन पार्टियों के धरने में जमहूरी इदारों की बहाली जैसे असेंबली और दीगर बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा किया गया। उधर गुलाम नबी आजाद की क़यादत वाली डीपीएपी जैसी जमातें हैं जिन्हें मदऊ नहीं किया गया था। डीपीएपी के जनरल सेक्रेटरी आरएस चिब ने कहा कि उन्हें इस धरने के लिए मदऊ नहीं किया गया था, मगर वो मदऊ होने के बाद भी शिरकत नहीं करते। चिब ने कहा कि उनकी पार्टी भी ये मुतालबा उठा रही है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के साथ असेंबली, यूएलबी और पंचायत इंतखाबात कराएं। जो प्रदर्शन है, इनका क्या मुद्दा है क्या नहीं है, मैं नहीं इसमें जानता। तीसरी बात देखिए, एनसी और कांग्रेस, ये जो नेशनल लेवल के ऊपर इंडी अलायंस हुई है, जो ये तो उसका हिस्सा है। हमारी पार्टी जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, हम उस अलायंस का हिस्सा भी नहीं हैं। हम गुपकार अलायंस का हिस्सा भी नहीं हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूं कि हमें न्योता क्यों नहीं दिया गया, क्यों देना चाहिए था, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हम उनका हिस्सा नहीं हैं। और यहाँ तक जो इनकी डिमांड है कि इलेक्शन होने चाहिए, हम तो अपनी जगह पे डिमांड कर रहे हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं, बल्कि हमने सरकार को इस हद तक भी हमने कटाक्ष किया है, नुक्ताचीनी की है सरकार के ऊपर कि पहले जब डिलिमिटेशन हुई, देखिए हमने उस समय भी आवाज़ उठाई कि डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस था, डिलिमिटेशन प्रोसेस को अननेसेसरली डिले किया गया, उसको अच्छे तरीके से उसको डिले किया गया। उसके बाद इन्होंने बार बार ये कहा कि हम एप्रोप्रिएट टाइम पर चुनाव करवाएंगे। अब एप्रोप्रिएट टाइम किसने डिसाइड करना है? एप्रोप्रिएट टाइम तो डिसाइड करेगी भारतीय जनता पार्टी, या जो यहाँ की सरकार है, जो यूटी गवर्नमेंट है, इट इज़ ऑलवेज रन बाय द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो फैसला करेंगे कि अप्रोप्रिएट टाइम क्या है। उसके बाद इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी सिनेरियो हमारा पहले तो कहा ठीक नहीं है, इसमें चुनाव नहीं हो सकते। फिर उन्होंने कहा नहीं जी, मिलिटेंसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया हमने, हम चुनाव करवाएंगे। अब फिर थोड़े दिनों से कह रहे हैं कि अभी हालात इतने अच्छे नहीं हैं और रजौरी, पुंछ या कुछ हिस्सों में बॉर्डर के ऊपर एक्सपेक्टेड है कि मिलिटेंट्स अगर हम इलेक्शन करवाएंगे तो इस इलेक्शन प्रोसेस को वो ख़राब करेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर जे मीर ने कहा कि जम्मू में धरने में अपोजिशन की हर पार्टी ने हिस्सा लिया और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लीडर धरना छोड़ गया है। मीर ने कहा कि कांग्रेस को हिल काउंसिल करगिल के इंतखाबात में सबसे ज्यादा हिस्सा मिला। अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए मीर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मखसूस बुनियादों पर फिलिस्तीन की हिमायत की, लेकिन दहशतगर्दी और कत्ल-गारत की मुखालफत की है। मीर ने कहा कि CWC ने मुल्क में जात-पात की मर्दमशुमारी का मुतालबा किया है, जिसे बीजेपी नाफिज करने में नाकाम रही है।
जितने भी उसमें आल पार्टी में पार्टियां थी उन सब के नुमाइंदे आज जम्मू में उसमें शामिल थे, एक सिंबॉलिक उस एग्जीबिशन इसमें धरने में। तो देखना ये है कि ये धरना करना क्यों पड़ा। तो जो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर लोगों को नुमाइंदगी नहीं है, लोगों को उम्मीद थी कि असेंबली चुनाव आज से 6 महीने पहले होना चाहिए था, जो प्रोसीजर हाथ में लिया गया था वो नहीं हुआ। प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद में फिर यूएलबी का चुनाव था, उसके सारी तैयारियां हुई और अल्टीमेटली दिल्ली जाते जाते उसको गायब कर दिया। सेम अब पंचायत ड्यू है हमारा नवंबर दिसंबर में, उस पर भी लोगों को एप्रीहेंशंस हो रहे हैं। असेंबली नहीं है, यूएलबी नहीं है, पंचायत नहीं है, सिर्फ एक बात सुनी जा रही है कि लोकसभा का चुनाव हो सकता है वो अपने तरीके से करें। देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12, कांग्रेस को 10, बीजेपी को 2 और इंडिपेंडेंट 2। जो इंडिपेंडेंट 2 बन के आए हैं, जो मुझे वहां से रिपोर्ट्स है, वो कांग्रेस के ही जिनको टिकट नहीं मिली थी वो इंडिपेंडेंट खड़ा हुए थे। मेरे ख्याल से एक आध दिन में आप सुनेंगे कि वो दोनों कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और काउंसिल में वो एसोसिएट मेंबर कांग्रेस के साथ रहेंगे। सयाहती मकाम गुलमर्ग में केबल कार कॉरपोरेशन ने एक ऑर्डर जारी किया और उसमें कहा गया कि गुलमर्ग में काम कर रहे टूरिस्ट गाइड्स और दीगर खिदमत अंजाम देने वाले लोग रोजाना बुनियादों पर टिकट हासिल करके गंडोला के सेकेंड फेज पर सयाहों के साथ जा सकते हैं और हुक्मनामे में इसे लाजमी बताया गया है। इससे पहले टूरिस्ट गाइड्स और दीगर खिदमत अंजाम देने वालों को खुसूसी पास फराहम किए जाते थे, जिस पर ये टूरिस्ट गाइड और दीगर लोग अपना रोजगार कमा रहे थे। इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि वो ये समझने में नाकाम है कि मकामी इंतजामिया क्यों ऐसे अहकाम जारी कर रही है जिससे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के मफाद को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने लिखा कि गुलमर्ग में हुकाम का ताज़ा तरीन ऑर्डर, जिसे टूरिस्ट गाइड्स और दीगर खदमात फराहम करने वालों के लिए गंडोला केबल कार के दूसरे मरहले के लिए अदायगी करना लाजमी करार दिया गया है, जो गलत और मज़ाक खेज है। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि पहले ऐसे नहीं था, क्योंकि वो खुसूसी पास की मदद से सयाहों के साथ जा सकते थे। वो सयाहों की मदद करके मुश्किल से अपने खानदानों को पाल सकते हैं। उन्होंने एलजी और महकमा सियाहत से दरखास्त की कि वो इस आर्डर को मनसूख करे, बसूरत दीगर इस मामले से तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। उधर गुलमर्ग में काम कर रहे टूरिस्ट गाइड्स ने गंडोला के सेकेंड फेज के लिए जारी करदा इस ऑर्डर को वापस लेने की अपील की। सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर टूरिज्म को एक खत लिखा है। उन्होंने इस हुक्म को मनसूख करने का मुतालबा किया कि टूरिस्ट गाइड्स और दीगर खदमात फराहम करने वालों के लिए गुलमर्ग में गंडोला केबल कार के दूसरे मरहले की अदायगी के लिए लाजमी है। गुप्ता ने कहा कि ये टूरिस्ट गाइड गरीब घरानों से हैं और वो शायद ही हुकूमत को कुछ अदा कर सकेंगे। गुप्ता साहब, जो आज आपने लेटर लिखी है सईद आबिद रशीद शाह को, जो कि सेक्रेटरी टूरिज्म है, ये क्या है? इस लेटर में आपने क्या लिखा है? किस चीज की मांग आपने की है? पूरा देखिए, ये बताया गया हम जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ाने की मांग करते हैं, नंबर 1। उसमें कुछ लोगों ने यहाँ पर हमें अप्रोच किया था कि कुछ लोग जो वहाँ पर गाइड हैं, फोटोग्राफर्स हैं गुलमर्ग में, गंडोला में, वहां पर उनसे आने वाले टाइम में सेकंड फेज में जाने के लिए 1010 रुपए कुछ ऐसे है, उसकी फीस दी जाएगी। तो मैंने यही लेटर लिखी है कि इसको रिकंसिडर किया जाना चाहिए। कारण ये कि शायद एक गाइड को 900 रुपया मिलता है और इनके लिए इनके जो पासिस होते हैं, लाइसेंस वगैरह कोई बना होता है, उस पर इस चीज की सुविधा रहनी चाहिए कि वो लोग जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनको गाइड कर सकें और कम से कम जो दिहाड़ी लगाते हैं उनको इस प्रकार से पैसे बचें। ये सरकार का काम है और सरकार को ध्यान लाने के लिए इस प्रकार की बात कही गई है। जनता की समस्याओं को लेकर के आज ग्रीवेंसेस सेल में मैं बैठा था, तो वहां पर लोगों ने अप्रोच किया, तो स्वाभाविक बात है कि मुझे डिपार्टमेंट के ध्यान में ये चीजें लानी चाहिए थी। बुलेटिन में आगे जानिए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हवाले से खबरें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।